2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आरएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम सेंटर पहुंचे हैं और उसके बाद में अब उनका जो पेपर है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद में वो अपने एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि क्या उनकी जो परीक्षा जो पेपर उन्होंने जो मेहनत यहाँ पर की है उसके अनुरूप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं, और इसके साथ ही क्या कुछ जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है वो यहाँ पर रहा है, उसके बारे में भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आरएस को लेकर लगातार जो संघर्ष है वो चलता हुआ नजर आ रहा था। आरएस के जो अभ्यर्थी ये मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि जो इस परीक्षा की जो तिथि है वो चेंज किए जाए, उसमें बदलाव यहाँ पर किया जाए ताकि कहीं ना कहीं उनको जो फायदा है वो यहाँ पर मिल सके और इसके साथ ही एग्जाम देने में उन्हें सहूलियत यहाँ पर महसूस हो सके। फिलहाल उनका जो संघर्ष है वो वहाँ पर विराम होता हुआ नजर आ गया था, लेकिन उसके बाद अब तय तिथि के ऊपर जो एग्जाम है वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एग्जाम सेंटर की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर सोडाला में एक एग्जाम सेंटर पर यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अभ्यर्थी है अब एग्जाम खत्म हो चुका है, उसके बाद में अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनका परीक्षा रहा है, किस तरह के जो क्वेश्चन है वो उनको आए हैं, उसके बारे में भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। उनसे बातचीत करें। सर, कैसा गया है पेपर, क्या कुछ देखने को मिला, क्या टिपिकल लगा आपको? नहीं डिफिकल्ट सब भी था, बढ़िया बना रही है आरपीएससी पेपर। अच्छा बनाया ना बढ़िया एकदम लेवल है। ज्यादा मतलब कठिन क्या कुछ देखने को मिला, हिस्ट्री में देखने को मिला? नहीं उसमें पॉलिटी थी। आप बताइए। पॉलिटी और पब्लिक एड के क्वेश्चन थे, काफी लेंथ थे और मतलब आलोचनात्मक समालोचनात्मक इनमें काफी चीजें शामिल थी, जिसमें से डिफिकल्ट भी आए, एक आउट मतलब कंटेंट से बाहर से बहुत सारे क्वेश्चन आए, जिसमें से माइंड से कुछ क्वेश्चन लिखने पड़े, लेकिन कुल मिलाकर पेपर डिफिकल्ट। आप कहाँ से आए हैं और कितनी तैयारी आपने की थी इस एग्जाम? मैं सीकर में नीम का थाना से हूँ और काफी 3 महीने से मैं यही तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन काफी हार्ड पेपर था। पिछली बार स्टैंडर्ड था पेपर का मतलब। एक आरएस के अभ्यर्थी भी लगातार संघर्ष कर रहे थे तिथि एग्जाम की तिथि बढ़ाने के लिए, अब लेकिन वो संघर्ष विराम हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था, अगर आश्वासन अब मान जाए तो कहीं ना कहीं और टाइम मिल। हाँ, उसका बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन अब वो बात बीत गई, अब उनका क्या मतलब है। आप बताइए कैसा गया पेपर, किस तरह से रहा? पेपर तो ठीक था, पिछली बार तो हार्ड था, क्योंकि इस बार हर पेपर में करंट जोड़ा गया है। किसी भी सब्जेक्ट में हो, करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं वो ही उसी का सवाल बना के डाल दिया है और थोड़ा तैयारी पे फेंक डाला है। कोई आंदोलन चला था, आश्वासन मिल गया, उससे क्या तैयारी में थोड़ा ब्रेक लग गया जो हो सकती थी। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, इस पर तैयारी भी कम थी। पहला अटेम्प्ट था, मतलब मान सकते हैं पहले अटेम्प्ट में कुछ तैयारियां थी वो पूरी तरीके अच्छी हुई है? हाँ, अच्छी हुई है। थोड़ा इस बार टाइम कम मिलता, पिछली बार 7 महीने मिले, 7-8 थे, इस बार सोचा कि 6-7 महीने होंगे, लेकिन इस बार 3.5 महीने थे, उसमें भी थोड़ा आंदोलन की वजह से कुछ समय चला गया, तो वो मानसिक रूप से रेडी नहीं थे पेपर के लिए। बिल्कुल मानसिक रूप से रेडी नहीं थे, लेकिन और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा यहाँ पर जो पेपर है वहाँ पर गया है। और आप बताइए सर, कैसा गया है पेपर, क्या कुछ देखने को मिला? फुर्सत में ही नहीं हो क्या करूं। ये अभी भाई साहब फुर्सत में नहीं है, लेकिन एग्जाम देकर जरूर आए हैं, ऐसे में देखने वाली बात होगी इनका पेपर कैसा गया है, ये तो ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं एग्जाम सेंटर के ऊपर जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर निकल चुके हैं और भी अभ्यर्थी है उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम लेने के बाद में अब जो अपने जो बैग है उनको संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सर, कैसा गया आपका पेपर, क्या कुछ देखने को मिला पेपर में, क्या टिपिकल देखने को मिला, क्योंकि आप मेहनत लगातार करता है अभ्यर्थी? सर मैं तो 2018 के बाद मैं अभी दे रहा हूँ एग्ज़ाम, तो पिछला पेपर है लगभग वैसे ही आया पेपर तो। पेपर वैसा ही है। आप बताइए सर, कैसा गया, क्या कुछ देखने को मिला? सर मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट था। कुछ पार्ट टफ भी आया और जैसे पबेड थी ये तो ठीक थी, लेकिन जो क्वालिटी है वो एनालिटिकल टाइप की थी, करंट बेस पे आई थी, और बाकी तो सब ठीक थी। फर्स्ट अटेम्प्ट किया है इससे पहले भी? 4th अटेम्प्ट में तो पहले वाले जो फोर्थ अटेम्प्ट किए तो उनकी अपेक्षा कैसा लगा? नहीं, उनके जैसा ही 23 वाले जैसा ही सेम आया, उसके जैसा है। ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा टफ था, मॉडरेट तो। आरएस के अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था तिथि बढ़ाने को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए उम्मीद की जा रही थी कि तिथि बढ़ जाती तो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थियों को फायदा मिल पाता। ज़रूर बढ़ती, लेकिन ओवरलैपिंग हो रही थी, इसलिए कर रहे थे आंदोलन कि सीट खराब होएगी, बच्चों का भविष्य का सवाल था, लेकिन सरकार ने नहीं करी। अब ठीक है, दे रहे हैं सब। देखिए सरकार ने अगर तिथि नहीं बढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम यहाँ पर दिया है। अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पेपर था वो काफी ठीक भी था और उन्होंने जो मेहनत की थी उसके अनुरूप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आते हुए नजर आए। और भी अभ्यर्थी से हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि उनका पेपर कैसा गया पेपर। आपने कितने दिन से तैयारी कर रहे हो और कहाँ से आए हो? मैं से 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पेपर इस साल एनालिटिकल था, तो टफ है इस साल पेपर भी, और पेपर इस साल कठिन ही आया, इस तरह कठिन आया थोड़ा बहुत। क्या कुछ कठिन देखने को मिला पेपर के अंदर? क्वेश्चन कौन से ज्यादा टफ था? टफ तो क्या, वैसे
एनालिटिकल क्वेश्चन होने की वजह से वो शायद छूट गए क्वेश्चन, और पेपर लेंथी था, वो तो कुछ ऐसा नहीं। बिल्कुल थोड़ा टफ पेपर था। जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एग्जाम देके आए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पेपर में कोई टफ यहाँ पर था, जिसके कारण से थोड़ी सी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। फिलहाल जो अभ्यर्थी है, सर आप बताइए कैसा गया है पेपर? क्या कि देखिए बहुत अभ्यर्थी जो मेहनत करता है और मेहनत के अनुरूप क्या एग्जाम आया है, और आपका कौन सा अटेम्प्ट और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है और मैं बिलोंग जयपुर से करता हूँ। पेपर अच्छा था, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड था। जैसे आप, लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसे आप कोचिंग में मॉक टेस्ट देते हैं या फिर जैसे पढ़ते हैं ना, वैसा नहीं था। अलग था, डिफरेंट था। पर हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड था। अगर अच्छा से पढ़ोगे ना तो आंसर निकलेंगे। मतलब कुल मिला के अगर जिसने मेहनत करी है उसके लिए तो पेपर सोल्व जैसा होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कन्फ्यूजिंग हो। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। कुछ कुछ क्वेश्चन आ गए, जैसे कि CI बर्नार्ड का आ गया क्वेश्चन। मतलब बच्चे कुछ कुछ मिस कर देते हैं उस पॉइंट को, तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, कंफ्यूज होता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। देखिए तय तिथि के ऊपर जो एग्जाम है वो यहाँ पर हुआ है, क्योंकि उसके लिए आंदोलन भी चला था। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर घेराबंदी भी की थी, वही मंत्रियों से मिले थे, आश्वासन भी मिला था। आपको क्या लगता है कि अगर कहीं ना कहीं जो समय अगर मिल पाता है या जो आश्वासन उन्हें दिया था वो पूरा हो जाता, तो कहीं अभ्यर्थियों को फायदा होता है? जो आंदोलन का जो पॉइंट था ना, वो वैलिड था। क्योंकि बच्चा जब एग्जाम करता है, एक बार देखता है कि उसकी कब हो रहा है। अगर मैं कल शुरू करूँगा नेक्स्ट के लिए, मुझे पता होना चाहिए कब एग्जाम हो रहा है, तभी मैं उसकी तैयारी करूँगा। पता लगा 3 साल है, मैं 25 साल का होगा, 28 साल का, तो एग्जाम देता रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, अभी जैसे प्रीलिम्स के बाद 4 महीने मिले, अगर मैं रिपीटर हूँ तो मेरे थोड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं है। पर जिसके लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, और जैसे वो एक पॉइंट था भी कि जो सोल्जर्स है उनके लिए तो भाई नेगेटिव है, 100% नेगेटिव रहेगा उनको भाई, ईजिली नहीं रहेगा। क्योंकि हर बार से इनका लेवल बढ़ ही रहा है, लेवल कम नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम से लेवल बढ़ा ही है इसमें, लास्ट पेपर में भी और आज में भी। बिल्कुल देखिए जिन्होंने मेहनत करी है उनको पेपर जो है इजी लगता हुआ नजर आ रहा है। जिन्होंने मेहनत नहीं किया, कम पढ़ाई की है, उनको थोड़ा टफ पेपर है वो यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो एग्जाम सेंटर के ऊपर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से निकल चुके हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एग्जाम की जो तैयारी है जो उन्होंने की थी वो पूरी तरीके से जो सवाल है वो यहाँ पर आए हैं, और वे अभ्यर्थियों से बात करेंगे। सर आप भी एग्जाम देके आए हैं, सर कैसा क्या कुछ देखने को मिला, कैसा पेपर था, कुछ जानकारी? मेरे तो कैसा था, मतलब क्या कुछ रहा पेपर के अंदर? आप कौन सा अटेम्प्ट है, कहाँ से बिलोंग नहीं, करते हैं? पहला अटेम्प्ट है, मैं एक्सेलेंस में हूँ। मैं तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। एक पेपर जिसने पढ़ा है ना उसके लिए बड़ा अच्छा है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, क्या कुछ खास रहा, मतलब पेपर के अंदर क्या आपको टफ लगा? अगर देखने की बात करें, आपने एग्जाम देखा, क्या टफ लगा या कुछ इजी क्वेश्चन थे? नहीं इजी कुछ नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको समझना जिसको पढ़ा हुआ है वही कर पाएगा, हर कोई आदमी बस की बात नहीं। आरएस के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आंदोलन भी किया था तिथि को बढ़ाने के लिए, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, लेकिन वो संघर्ष विराम लग गया कुछ। वही अब क्या है, ये इस चीज़ के तो लगभग 90% जो अभ्यर्थी थे ना उस चीज़ के पक्ष में थे, क्योंकि बहुत ही कम इसके अंदर समय दिया गया था। तो बहुत ही कम, जो मात्र 3 महीने का पिछला जो अभी तक 2023 वाला उसका रिजल्ट अभी तक आउट नहीं है, उसके इंटरव्यू अभी तक चल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इन्होंने क्या किया, इसको बहुत ही कम समय के अंदर ही दूसरा आयोजित कर दिया। अगर अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि अगर 2024 वाला अगर ये इसका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में चाहे कभी भी इसको कर देना चाहिए था। फायदा मिलता, अच्छा टाइम मिलता अभ्यर्थियों के पास में, तो थोड़ा तैयारी का टाइम मिलता। बाकी जो पढ़ता उसके लिए सब ठीक ही है, नहीं पढ़ने वाले कुछ भी नहीं है। मेरा तो यही कहना है। देखिए बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है कि जिन्होंने पढ़ाई की है उसके लिए पेपर बहुत इजी है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उसके लिए पेपर टफ भी रहेगा, कठिन भी रहेगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने यहाँ पर एग्जाम अपना दे दिया है। मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर सामने आई है। किसी ने जो पेपर को यहाँ पर टफ बताया है, किसी ने ईजी यहाँ पर बताया। फिलहाल आरएस के जो अभ्यर्थी जो लगातार जो विरोध कर रहे थे, इसकी तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उसका जो समर्थन भी है, जो अभ्यर्थी एग्जाम दे के बाहर निकले हैं उन्होंने यहाँ पर समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम उनको मिल जाता है तो उनको जो फायदा है उनकी पढ़ाई के अंदर होता हुआ नजर आता। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।